أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم. أما بعد، فقد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, हलमिन नासरीन की जवाब में लब्बैक कहते हुए हाजिर होने वाले अज़ादार, आपकी इजाज़त हो तो लब खोलूँ, अक़्ल व खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ, मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ, मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस खोलूँ, तब जाके हुसैन की अज़ादारी की शान में कुछ बोलूँ। मोहब्बत आपकी, कोशिश कीजिएगा कि जो इरसाल करूँ पर पहली फुर्सत में मौसूल कर लें, ताकि तफसील में जाने से बच जाऊँ और इजमाली सूरत में जमील गुफ्तगू आपकी समाअत तक पहुँच जाए। कल गुफ्तगू इस मंजिल तक पहुँची थी कि मजलिस जिस जगह भी हो वो घर हुसैन का है। थोड़ा सा बेदारी शर्त है, इसलिए कि रोज़ाना मैं आपको आमादा नहीं करूंगा। जिस मंजिल पे लाके पिछली मजलिस में छोड़ा है वहीं से आप अपने अज़हान को आमादा रखिएगा। मजलिस जिस घर में भी हो वो हुसैन का घर है। उतरा हुआ चेहरा मुझे नहीं चाहिए, खिला हुआ चेहरा चाहिए। मजलिस जिस घर में भी हो वो हुसैन का घर है। जो जुमला कल छोड़ दिया था वो पढ़ने लगा हूँ। मजलिस जिस घर में भी हो वो हुसैन का घर है। इसीलिए हमारे मर्द खलाइक आयतुल्लाह अब्दुल्ला मामकानी ने फरमाया अपने बेटे से कि बेटा घरों की मजलिस कभी बंद न करना। जरा मेरा साथ दीजिएगा, मैं थके हुए लोगों से बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करता। फिक्र मैं आयतुल्लाह अब्दुल्ला मामकानी का पढ़ने लगा हूँ। वो कहते हैं कि कभी भी मेरे लाल घर की मजलिस न बंद करना, घर की मजलिस न बंद करना। बेटे ने पलट के पूछा, बाबा अब तो हुसैनिया बन गया है, अज़ाखाना बन गया है, बड़े बड़े अज़ाखाने बन गए हैं, हम वहाँ मजलिस करें? क्या उसे और रोशन करो, उसे और रोशनी दो, लेकिन घर की मजलिस बंद न करना। क्या बाबा घर की मजलिस पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्या घर उस वक्त तक घर नहीं बनता जब तक फातिमा ना आ जाए?
हुजूर वाला बुलंदी तक पहुंच जाएगा। आयतुल्लाह अब्दुल्ला मामकानी, ये कौन है? जिनका जुमला मैंने सुनाया था। लोगों ने पूछा आजादारी कब तक करें? कहा जब तक खुदा का रिस्क खा रहे हो, जब तक खुदा का रिस्क खा रहे हो तब तक आजादारी तुम पे वाजिब है। आजादारी तुम पे वाजिब है। वही फरमा रहे हैं अपने बेटे से, बेटा घर की आजादारी बंद न करना। बेटे ने कहा बाबा तो हुसैनिया बन गया है, अजाखाना बन गया है, इमाम बारगाहें बन गई हैं, ये आप बार बार घर की आजादारी पे जोर क्यों दे रहे हैं? अपने लाल को करीब किया और लाल को अपनी विला से लाल कर दिया। लफ्जों पे गौर नहीं करेंगे तो लफ्ज नहीं आएगा। लाल को अपनी विला से लाल कर दिया, सीने से लगा के कहा बेटा घर उस वक्त तक घर नहीं बनता जब तक उसमें आजादारी हुसैन न हो, और जिस दिन आजादारी हो गई वहां फातिमा आ जाएंगी, अब तुम्हारा घर भी हुसैन का घर हो जाएगा। अल्लाह अब जरा गरीबों की आवाज मेरी आवाज से मिल जाएगी, क्योंकि हुसैन के सामने वो सब गरीब है। क्या आपने घर की आजादारी न बंद करना, क्योंकि हुसैन की आजादारी की तुम्हारा घर अब हुसैन का घर बन गया। अब अगर घर तुम्हारा इतना छोटा सा है ना, आजादारी करो, अल्लाह उसे बड़ा कर देगा। अपने मुख्तसर से घर में आजादारी हुसैन करो, जब तुम्हारा घर हुसैन का हो जाएगा। यही तो जुमला था जो लतीफ था, जिसका लिफ्ट आपने वैसे नहीं लिया। जब तुम घर में आजादारी करोगे तो वहां आ जाएंगी फातिमा। खुदा के लिए तवज्जो करें, फातिमा हर जगह नहीं जाती। तुम्हारे घर में खुदा की कसम अगर 20 करोड़ रुपए का सोफा भी है तो फातिमा वहां नहीं बैठती, 20 रुपए की फर्शिया तो फातिमा की पसंदीदा जगह वो है। मेरे साथ बोलते रहिएगा और जानते रहिएगा, फातिमा की पसंदीदा जगह वो है। अब तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि क्या वजह थी? अगर ज़ैनब बीबी चाहती, बोलना मेरे साथ, अगर सरकार बीबी ज़ैनब चाहती, पहली मजलिस बीबी ने की है, अगर चाहती तो होता क्या? सुलेमान का तख्त बनाया। बोलो मेरे साथ, सुलेमान का तख्त बनाती और उस पर बैठ के मजलिस करती। अगर चाहती अल्लाह का अर्श उतरवाती। यार मेरा साथ छोड़ दिया है तुमने। अगर चाहती अर्श इलाही नीचे आता और उस पर बैठ के ज़ैनब मजलिस करती। ज़ैनब ने पहली मजलिस खाट पे बैठ के इसलिए की ताकि गरीब मजलिस कर सके। पहली मजलिस कहाँ की थी नौजवानों? पहली मजलिस कहाँ की थी? खाट पे। जगह कौन सी थी? अगर मेरा मजमा डरता नहीं है तो मेरे साथ रहे, वरना अपने घर चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली मजलिस की कहाँ थी? यजीद के घर में। इसका मतलब हुसैन की मजलिस यजीदियत के सीने में। मजलिस हुसैन यजीदियत के सीने में बैठ के हो, इसलिए कि उस वक्त तक मजा ही नहीं आएगा।
खरीदा है दफनाने के लिए। कायनात के बेगैरतों, हमारे रहबर का मुकाबला करोगे? कायनात के बेगैरतों, हमारे रहबर का मुकाबला करोगे? हमारा रहबर वो है जो गैरों की जमीन में दफन होना भी गवारा नहीं करता। ना ना ना, तुम्हारे मिजाज का जुमला कह रहा हूं। तुम हमारे रहबरों के मुकाबले पे अपने रहबर को लेके आओगे। हमारा रहबर गैरों की जमीन में दफन भी नहीं होता और तुम बगैर रसूल से पूछे जाए पाए। गैरों की जमीन में दफन भी नहीं होता। मुतवज्जे रहिएगा, आजादारी हुसैन कम ना होने पाए। कम हालात जितने भी खराब हो, शिकवा नहीं करना। हालात जितने भी खराब हो, शिकवा नहीं होगा, इसलिए कि हमारे अन्नदाता का नाम हुसैन है। फिक्र तो मैंने पढ़ दिया था, अगर कोई नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूं? हमारे अन्नदाता का नाम, हमारे अन्नदाता का नाम हुसैन है। मानते हैं सर? हमारे अन्नदाता का नाम हुसैन है। हुसैन है, जमाना हुसैन पहचान ही नहीं सका। खुदा ने भी दूसरा बनाया नहीं, खुदा ने भी दूसरा बनाया नहीं। अल्लाह की कसम, दूसरा हुसैन बन ही नहीं सकता। इसलिए कि जिन काले मुअर्रिखों ने फातिमा के मुकाबले पे 3 और बेटियां रसूल की पैदा की, खुदा के लिए तवज्जो किया होता। जिन काले मुअर्रिखों ने फातिमा के मुकाबले पे 3 और बेटियां पैदा की, उनकी पूरी तारीख छान मारो, एक जगह भी नवासा नहीं मिलेगा। हुसैन जैसा तो जवाब मिल के दिया करो, पूरी ताकत से दिया करो। मेरा ये जुमला जिंदगी का तुम्हें याद रह जाएगा। यानी कहने के 2 फायदे हैं। अभी जिन्होंने हुजरे में जुमला सुना है, अगर वो चुप के बैठे रहे, जिंदगी में कोई जुमला तुम्हें हुजरे में नहीं सुनाऊंगा। यानी कहने के 2 फायदे हैं, सुनिएगा। यानी कहने के 2 फायदे हैं। एक तो कह के चेहरे पे लाली आ जाती है। छुप छुपा के ना बैठा करो। हुसैनियत छुपाने का नाम नहीं। हाय 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 हाय, हुसैनियत दिखाने का नाम है। हम तो वो हैं जिन्होंने नेज़े पे चढ़ के भी कुरान पढ़ा है। अभी अभी फयाज मियां एक बताया है, अख्तर साहब नहीं चमक रहे था, दिख गए। खुदा सलामत रखे बुजुर्गों जिनकी ताड़ियां सफेद हुई, लेकिन ईमान और खून सफेद नहीं हुआ। कभी भी सफेद दाढ़ी देख के ये ना सोचना कि ये कमजोर हो गया है। हुसैनी कभी कमजोर नहीं होता। और जो बूढ़े बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं से जुमले पे दाग लूंगा। हुसैनी कभी कमजोर नहीं होता, हल्का नहीं होता। इसीलिए तो पुराने जमाने का उसूल था, जवानों को एक मिलता था, बूढ़ों को 2। हाँ नहीं उसूल खत्म हो गया। यानी कहने के 2 फायदे।
चेहरे देख रहा हूं, इबादत करूं पहले चेहरा देख के, किताबुल मोमिन में, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, किताबुल मोमिन में आज से 1000 साल पुरानी किताब हुसैन बिन सईद अहवाज़ी की लिखी हुई किताब है। उसके अंदर मौला की हदीस मौजूद है कि जो अली वाले के चेहरे की तरफ देख के मुस्कुरा दे, खुदा हज और उम्रे का सवाब नहीं देता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि नौजवान देख लेना, इसलिए कि छठे इमाम ने फरमाया है कि नौजवान हमारे दीन की कमर है और वो अपनी ही कमर बीमार से लगा देंगे। जरा तवज्जो से सुनिएगा, यानी के 2 फायदे हैं। कितने? 2 फायदे हैं। तुम लोगों ने सुन लिया है, इसलिए माइक से आता हूं। यानी के 2 फायदे हैं। एक तो चेहरे पे लाली आ जाती है और दूसरे खुदा की तरफ से सनद हलाली है। थोड़ा और बोलो मेरे साथ। सलामत रहे। अब ये जो जुमला पढ़ने लगा हूं ना, जिन्होंने नारा लगाया और जवाब दिया, इसका सवाब उनको, जिन्होंने नारा लगाया जवाब दिया, इसका सवाल उनको हदिया किया। यानी के 2 फायदे, एक तो बंदे के चेहरे पे लाली आ जाती है, दूसरे खुदा की तरफ से सनद हलाली आ जाती है। अब जुमला सुनना, यूट्यूब पे ये जुमला मेरा सर्च कर लेना, तुम्हें वहां का मजमा खड़ा हुआ नजर आएगा। यानी कहने के 2 फायदे, एक चेहरे पे लाली, दूसरे उसकी तरफ से सनद हलाली। यार कमाल नहीं है, अली के फजाइल सुन के अली का दुश्मन यहां जंग जंग के मरता है। ना 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 ना, जब तक हर बंदा अपनी जगह से हल करना करे, लुत्फ नहीं आया, क्योंकि जुमला जो मुकम्मल होगा वो क़यामत का होगा। जहन्नम का काम क्या है? जलाना। बस ये याद रखना, अली के फजाइल सुन सुन के अली का दुश्मन यहाँ जल जल के मरता है, और कमाल है फिर मर मर के जलता है। अली का दुश्मन अली के फजाइल सुन के पहले जल जल के मरता है, पहले जल जल के मरता है और फिर मर मर के जलता है। मर मर के जलता है। क्यों? क्योंकि अली पूरे सिरात पे गोलियों की बात, ये है अल्लाह की कसम, ये गाजी का वचन। इस पे हाथ रख के कहो, अली की शान में मैंने 1000 हदीस पढ़ी, 1000 हदीस अली की शान में। अली की या अली की शान के कोई हाथ नीचे न रखे। अली की शान में मैंने 1000 हदीस पढ़ी है।
तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। आवाज़ जहन्नम आएगी, यानी कब तक बताते रहेंगे ये मेरा, ये तेरा। जो तेरा है उसे छेड़ूंगी नहीं, जो मेरा है उसे छोड़ूंगी नहीं। तो तुम जिस शहंशाह को मानते हो तो पुलिस सिरात पे खड़ा होगा। लोग अली के मुकाबले पे जिन्हें लेके आते हैं, पता है मुअल्लिफों ने क्या लिख दिया कि ये अली का कमाल नहीं था, अली मुकद्दर लेके पैदा हुए थे। देखिए ये जुमला सबसे सुना होगा, इसका एक जुमला मेरा साथी है वो सुन लीजिए। अली मुकद्दर लेके पैदा हुए थे। मैंने कहा अच्छा जुमला। कहने लगे खाने काबा में आए अली का मुकद्दर, रसूल ने हाथों पे लिया अली का मुकद्दर, अली ने कुरान सुनाया अली का मुकद्दर, अली ने अज़दार चीरा अली का मुकद्दर, अली ने मोहम्मद की हिफाजत की अली का मुकद्दर, दावत ज़ुलशीरा में खड़ा हुआ अली का मुकद्दर, बदर में काफिरों को काटा अली का मुकद्दर, और में मुनाफिक और मुशरिकों को मारा अली का मुकद्दर, नबी में माला बना अली का मुकद्दर, ज़ारा का शौहर बना अली का मुकद्दर। सुनते जाइएगा, बदर में काफिरों को मुशरिकों को काटा अली का मुकद्दर, और में तलवार आई अली का मुकद्दर, खैबर में जो उंगलियों पे खैबर उठाया अली का मुकद्दर, अली के सीने पे चल के गर्दन काटा अली का मुकद्दर, और में सबको मारा अली का मुकद्दर, खंजर पार करके गया अली का मुकद्दर, अलम दिया अली का मुकद्दर। तो जब सारी चीज अली का मुकद्दर है तो अली के मुकाबले में पूरी खिदमत वाले सारी चीजें अली का मुकद्दर है तो फूटी किस्मत वालों को अली के मुकाबले में लाते क्यों हो? भाई जुमले का न सुनेगा, फिर फूटी किस्मत वाले को अली के मुकाबले में लाते क्यों हो? और आप शाही की आवाज को अपनी आवाज के कांधे पे बिठा के रायपुर की गली गली में घुमा देना। अगर कोई नीचा कर दे तो फिर शाहिद ने जुमला ही नहीं पढ़ा, चाहे जुमला पढ़ने लगा है। एक बेगैरतो अगर खुदा का दिया हुआ अली बर्दाश्त नहीं है तो फिर अली का दिया हुआ खुदा वापस कर। मेरे खुदा का दिया हुआ अली बर्दाश्त नहीं, क्या जुमला है खुदा की कसम। अगर मेरे खुदा का दिया हुआ अली बर्दाश्त नहीं तो मेरे अली का दिया हुआ खुदा वापस कर।
मेरे अली का दिया हुआ खुदा वापस कर, क्योंकि अली के अलावा ये कोई जुमला कर ही नहीं सकता। जो गदीर के मैदान में हाथ उठा के अली ने कहा था, मेरे अल्लाह ज़ुहूरों का मिली वजूदी मिलका, मेरे अल्लाह मेरा वजूद तेरी वजह से है और तेरा ज़ुहूर मेरी वजह से। ये किताब देख रहे हो, क्या नाम है? अहादीसे फातिमा। बीवी की जब फजीलत सुनना ना तो खुश नहीं होना, सुरूर में आना। खुश अलग चीज है, सुरूर अलग चीज है। इसीलिए गदीर का एक नाम है यौम सुरूर, इसी को कहते हैं यौम तबस्सुम, यानी गदीर के दिन मुस्कुराना है। उसकी वजह है ना, वजह है अल्लामा अमीने ने लिखा है कि गदीर के दिन सिर्फ 3 मायूस थे। मैं अपने नफ्सों का जिम्मेदार हूं, तुम्हारी समझ का नहीं। मैं अपने नफ्सों का जिम्मेदार हूं, तुम्हारी समझ का नहीं। अल्लामा अमीनी अल-गदीर नामी किताब लिखी है, मैं बताऊं उनके बारे में। 17 से 18 घंटे रोज पढ़ते थे और 1 लाख किताबों का मुतालिया किया तो अल-गदीर नामी किताब लिखी। अब वो लिखते हैं कि गदीर के दिन सिर्फ 3 मायूस थे, एक काफिर, दूसरे मुनाफिक, तीसरे गैर हलाली। अब तुम्हें कैसी फजीलत सुना रहा हूं, किताब का नाम इक़बाल उलमा, कल छोड़ दिया था जानबूझ के। हदीस है मन अतमा यौमल गदीर काना कमन अतमा अंबिया वल औसिया वल औलिया। सुन लेना, है सीने में गदीर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर चेहरे बता रहे हैं कि कलेजे में गदीर है और उस गदीर पे करबला रखी है। खुदा के लिए तवज्जो किया होता, क्या है? मन अदमा यौमल गदीर काना कमन अदमा अनबिया वलौसिया। लिखा यह है कि जो गदीर के दिन किसी अली के चाहने वाले को एक लुक़मा खाना खिला दे, वो बाहर निकल के कर सकता है, आज मैंने दस्तरखान से नबियों को खिलाया। नबियों को खिलाया है भाई, खिलाया अली के चाहने वाले को। खिलाया अली के शिया, मासूम फरमा रहे तो कह सकता है नबियों को खिलाया है, नबियों को खिलाया है भाई। सैयदुल अंबिया है इब्राहिम। सैयदुल अंबिया कौन है? इब्राहिम। और इब्राहिम हाथ उठा के खुदा से कह रहे, मेरे अल्लाह मुझे भी शिया बना दे। अब सुनो अपने नियाज़मंद का जवाब। हाफिज खलीलुद्दीन ने शाहिद रिज़वी से पूछा था, शिया कब मरेंगे? अगर जवाब तुम्हारी तरफ से दिया तो फिर सारे मिलकर बोलना। हाफिज खलीलुद्दीन ने
शाहिद रिजवी से पूछा, बताओ शिया कब मरेंगे? मैंने कहा हाफिज इतना जवाब दे, बता कुरान कब मरेगा? अभी सवाल ही तो मुकम्मल हुआ है। उसने कहा ये बताओ शिया कब मरेंगे? इसका मतलब समझे दुश्मनी कितनी है तुमसे। शिया कब मरेंगे? मैंने कहा खलीलुद्दीन ये बता कुरान कब मरेगा? क्या कैसी बात कर रहे हो, दीवाने हो गए हो? कुरान किताबें जानेगा है, कभी नहीं मरेगा। मैंने कहा पहले खोल के दे, उसी में शिया भी लिखा है। सरकार वफा का करम, कभी आपका ये भाई दुश्मनों को लाजवाब किए बिना नहीं आया। ये खुदा का करम है कि मजमा उनका रहा है, जवाब शाहिद का रहा है। जियाउद्दीन ने मुझसे पूछा था, जियाउद्दीन ने मुझसे पूछा, हाफिज है, कहने लगा सरकार ये बता दो कि हुसैन की सवारी निकालते हो, यह बिदअत है। हुसैन की सवारी निकालते हो, यह बिदअत है। क्या कहा? हुसैन की सवारी निकालते हो, यह बिदअत है। मैंने कहा जियाउद्दीन सुन, तू कहता हुसैन की सवारी निकालना बिदअत है, पहले तेरी किताब में लिखा है हुसैन के लिए सवारी बनना सुन्नत है। छोटे बच्चों से कह रहा हूं, सर झुका के ना कहो हम शिया हैं। सर झुका के ना कहो हम शिया हैं, सर उठा के सीना ठोक के कहो। तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। चैलेंज है मन मेरा, मिटाने वाले मिट गए, अपनी कब्रों के जहन्नम में पड़े हुए हैं। हुसैनी कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है, कल भी हुसैनी रहेंगे। तुम जिल्लतों के गड्ढे में गिर गए, हम इज्जतों के तख्त पे बैठे हैं। देखो जरा जाग के सुनना, इसलिए कि जिस दिन से आया हूँ हुसैन साहब, नौजवानों ने दिमाग बिल्कुल वो कर दिया है
कि फदक सुने बिना तो आपको भेजी नहीं। और मैं जो फदक पढ़ता हूं ना वो बिल्कुल अलग अंदाज है। सिर्फ फदक पे मैंने खमसा पढ़ा है, सिर्फ फदक पे। तो कल की मजलिस जो होगी फदक पे होगी और शब 5 इंशाअल्लाह सरकारी और मोहम्मद का ताबूत बरामद होगा। तो सरकारी और मोहम्मद की जंग पहुंचेगा। शब 5 इंशाअल्लाह सरकारी और मोहम्मद की जंग पढ़ूंगा और उस दिन जरा ताजा दम आना, थकन बिल्कुल भी नहीं चलेगी, है ना। ताजा दम आना, कल फदक पढ़ूंगा और फिर बताऊंगा कि फदक के जद में कौन कौन है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा हूं, नौजवानों ने जब से आया रोज कह रहे सारी बात सुन लेते, बेटा दे फदक सुना दीजिए। तो इंशाल्लाह कल की मजलिस में फदक, और कल कोई ताखीर से नहीं आएगा, सीधी सी बात। इसलिए कि अपनी मर्जी का सुनोगे तो मेरी मर्जी चलेगी। फदक सुनाऊंगा और कोशिश करना अपने जेब में कलम और कागज रखो ताकि तुम्हें पता तो चले कि फदक को चुराया किसने। एक जुमला सुनो, जोश मलिहाबादी का नाम तो सुना है? जोश मलिहाबादी, अब बैठ जाओ खुदा के लिए। जोश मलिहाबादी का नाम तो सुना है ना? बड़ा अजीब शायर था, अपने मिजाज का। अबुल आला मौदूदी की तबीयत खराब थी, मिलने के लिए गए। तो अबुल आला मौदूदी सारे जानते हो कि कौन था? जमात इस्लामिया का सरगना रहा है। तो अबुल आला मौदूदी से मिलने गए जोश मलिहाबादी। जोश गया था मिलने, सर्दी नहीं गई थी, जोश गया था मिलने। तो अबुल आला मौदूदी ने कहा कराहते हुए, जोश एक बात पूछूं? क्या पूछो? क्या तुम्हें तो मालूम है मेरे पास कितना पैसा है? कहां इस्लाम को लूट के तुम्हें तो जमा किया है। भाई मुहर्रम के 10 दिनों में भी अगर ये फिक्रा नहीं पढ़ूंगा तो कहीं नहीं पढ़ सकता। कहते इस्लाम को लूट के तुम्हें तो जमा किया है। अब इंसाफ से बताओ, हमसे वो लोग आंखें मिला रहे हैं, अरे लूटने वालियों की औलाद और है खदीजा के जोश से जवाब दिया। कहने लगे तुम्हें तो मालूम है ना कि मेरे पास पैसा कितना है। एक काम करो, कलम और कागज निकालो, उस पे फदक की कीमत लिखो। हम तुम्हारे ताने सुन सुन के पक गए, फदक के ताने सुन सुन के हम पक गए हैं। कलम कागज निकालो और निकाल के उस पे फदक की कीमत लिखो। क्या जिस पे मैं फदक की कीमत लिखूंगा उसी कागज पे उसका महल लिख दे, हम भी इस पक गए हैं। जो पहुंचे वो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूं। फिर से आहिस्ते से सुन लो, का फदक की कीमत लिख दो, हम कीमत अदा करें, छुट्टी। जोश मलिहाबादी ने कहा तुम भी उन दोनों का महर लिख दो जो रसूल की ज़ौजियत में लाई गई थी। खुदा की कसम, मौला के चाहने वाले ऐसे ऐसे होते हैं और ऐसा ऐसा जवाब देते हैं कि दम बखुद रह गया जोश मलिहाबादी के सामने। अबुल आला मौदूदी, ये अली का करम है, जब कोई अली की शान में बोलता है ना तो उससे ये अपनी जबान और सलाहियत। मैं आपको बताऊं, शाम में इस वाक़े को अस्सवाइकुल मुहरिका लिराक़िल राफ़ी वज़िंदी इब्न हजर मक्की ने लिखा। शाम में मौला का एक चाहने वाला था, उसका नाम था अबू मंसूर मुअय्यद। क्या नाम था? देखो हवालों के बाद जो है दाएं बाएं नहीं चलेगा और ये मेरे मिजाज के खिलाफ है।
इब्ने हजर मक्की सुन्नी किताबों का हवाला दिया है। अबू मंसूर मुअय्यद, तो उस इलाके के लोगों ने मीटिंग की कि ये बड़ा का खतीब था, जब ये बोलता था ना तो ऐसा लगता था मोती झाड़ रहे हैं, लोग दांत तले उंगली दबा लेते थे। तो ये हुआ कि चलो एक काम करते हैं, खुलफाए राशिदीन पे एक जलसा रखते हैं और उसमें अबू मंसूर मुअय्यद को वक्त नहीं देंगे। सुबह की नमाज के बाद 4 के वक्त के बाद जलसा शुरू हुआ। पहला मुकर्रिर उनका खड़ा हुआ, उसने तकरीर की जोहर की अजान से 10 मिनट पहले, एक जिक्र हो गया। दूसरा खड़ा हुआ, उसने तकरीर शुरू की असर की अजान से 10 मिनट पहले। तीसरा खड़ा हुआ, उसने तीसरे की तारीफ की असर की अजान से लेकर मगरिब की अजान से 10 मिनट पहले तक। और उसके बाद का अबू मंसूर मुअय्यद, अब तुम आओ और अपने अली की शान बयान करो। नहीं, अगर खदीजा का नमक खाया है तो फिर बोलना अब तुम आओ और अली की शान बयान करो। अबू मंसूर मुअय्यद ने अपनी हिवा खाली खड़े हुए सूरज की तरफ देखा और देख के कहा, अगर अली के लिए रुका था तो जनाबे फातिमा का एक जुमला सुना, लेकिन पहले शरीयत का एक मसला पूछूंगा। महर देना जरूरी है? मुंह से बोलिए। महर देना जरूरी है। और अपने माओ बहनों से कहूंगा कि महर में पैसा ना मांगो, करबला की जियारत मांगो। हुसैन के चेहरे
मदर है। जेब करबला के लिए कभी मत देखना, इसलिए कि करबला जेब जाना नहीं चाहता, जज्बे वाला जाता। आपके मौला के पास एक शख्स आया और कहने लगा, मौला मेरे और करबला के बीच में एक दरिया है जो तूफानी है, जो भी कश्ती जाती है, कश्ती उलट जाती है, सबके सब डूब जाते हैं, मर जाते हैं, क्या हम पे से करबला की जियारत साकित हो गई है? मौला ने कहा नहीं, पहले वाजिब थी, अब लाजिम हो गई है। क्या मौला मर जाते हैं? क्या इस बात पे राजी नहीं हो कि डूबो दरिया में, निकलो जन्नत में? थके तो नहीं हो? हाँ, आप लोग देखो, ये जो सुना रहा हूं ना, वो तुम्हारे फायदे के लिए। तुम्हारे फायदे के लिए, ठीक है? ये हदीस है ही तुम्हारे लिए। ये पेज नंबर 243 है, अहादीस फातिमा ज़हरा है, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद दश्ती ने लिखी। बहुत बुजुर्ग आलिम ईरान के। इस किताब का कमाल क्या है पता है? ये किताब अलिफ से लेके ये तक है। बीबी की अलिफ से जो हदीसें हैं वो अलग, जो बे से हैं वो अलग, जो ते से हैं वो अलग, जो सिर से हैं वो अलग। तो आखिर में हमेशा आदमी वो कहता है जो सबसे अहम होता है। तो सारी बात के बाद ये देखो यहां पे खत्म है ना, इतनी मेहनत मैंने क्यों की थी? आखिर में जो बात होती है वो सबसे अहम। बीबी ने तुम्हारी जो बात की है वो बिल्कुल आखिर में। यार तुमने चुनना जाया कर दिया, तुम्हारी जो बात की है ये सबसे आखिर में। और बीबी से किसी आलिम रब्बानी ने, आलम खान ने पूछ लिया था, बीबी के बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? बीबी ने कहा हुसैन के आज़ादा। सुनना बहुत तवज्जो के साथ, ये हदीस यहाँ है। लफ्जों की भी हेर फेर करूं तो अजाब गिर जाए मुझ पे, और तुम हक अदा करना खुदा के लिए। रसूल बुतूल के पास आए, अंदाज क्या है सुनो, रसूल बुतूल के पास आए, हाथों को हाथों से यूं करते हुए, और कहा बेटी ये बताओ तुम्हारा महर क्या करार दूं? अगर तुम 70 बार खड़े हो इस जुमले पे और 70 बार बैठो तो हक अदा नहीं हो। और मैं 7000 अशरे पढ़ूं या बीबी की ये हदीस सुनाऊं, 7000 अशरे या बीबी की ये हदीस। बेटी फातिमा, बेटी बुतूल, बेटी मुहद्दिसा, बेटी राकिया, बेटी साजिदा, बेटी आबिदा, बेटी फाजिला, बेटी इंसिया, बेटी हिजाबुल्लाह। 135 लक़ब आयतुल्लाह मखदम ने लिखा है फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा के अंदर। चुपके से कहूं, जोर से सुन लोगे? उन्हीं लक़ब में से बीबी का एक लक़ब है हय्या अला खैरिल अमल। मैंने कहा 70 बार खड़े हो, मैंने 60 बार नहीं कहा, इसलिए कि 60, 70, 7000, 7 लाख, 7 करोड़। अरबी का ये कानून है कि जहां पे भी 7 आएगा वहां पे गिनती
से कितने मारे। खुदा की कसम, ये घराना ही अलग है। तुम समझ ही नहीं सकते इस घराने को कि ये घराना है क्या। मीरा ने इसमें 2 मिसरे सुन लो चुपके से। एक मिसरे में जुल्फ़कार की तारीफ है और एक मिसरे में जुल्फ़कार। घोड़े पे बैठा हुआ, अच्छा पहले जमाने के घोड़े जो होते थे वो 6 फुट के तकरीबन होते थे, और फिर उस जमाने का आदमी बैठा होता था। 2 मिसरों में पूरी जंग बंद की है। सुना दूं, फिरते थे जब हुसैन सवारों को रोल के, सुनाता ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं सुनाऊंगा। मैं अपने पढ़ रहा हूं, बाबर अली अलीस के हैं, 19 के नहीं सुना रहा। बाबर अली अलीस खुदाए सुखन क्या क्या शेर कह दिए, तुम सोचते ही रह गए। 50 साल तहकीक किया साइंसदान ने इस बात पे कि हाथ की जो लकीरें हैं इसका मतलब क्या है। 50 साल के बाद उन्होंने लिखा कि ये अल्लाह ने ग्रिप यानी मजबूती के लिए बनाया है, और भी नबीस कहते हैं कि मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए। मतलब यही है हाथ की हर एक लकीर का दामन न छूटने पाए। जनाबे, अरे जिसके हाथ में अमीर का दामन हो उसकी तकदीर कौन बिगाड़ेगा। दो मिसरे और चुपके से सुन लो। जुल्फ़कार क्या थी? जुल्फ़कार क्या थी? ये कभी 1 बालिश की हो जाती थी, कभी 7 हाथ की, कभी 7 गज की, कभी यूं दुश्मन खड़े हैं इधर से निकल के इधर से निकल के वो आखिरी को काट दे। और सुनना, अली जंग में जब जाते थे तो क्या करते थे पता है? रात के वक्त यूं सीने से लगा के जुल्फ़कार को सोया करते थे। मीर अलीस ने कहा सुनना सुनना सुनना, कहते हैं कि बसर रफ़ाक़त हैदर ने इसने रातें की और निडर थी कि शेर खुदा से बातें की। बसर रफ़ाक़त हैदर, बसर रफ़ाक़त हैदर ने इसने रातें की। निडर थी तुम्ही, निडर थी तुम्ही। बसर रफ़ाक़त हैदर ने इसने रातें की। निडर थी तुम्ही कि शेर खुदा से बातें की, शेर खुदा से बातें की। कमर जलाली याद आ गए। हर चीज की मुंह दिखाई होती है ना। दुल्हन जब ब्याह के लाते हो रूनुमाई, एक रस्म है शरीयत कि जब चेहरा देखो कुछ उसे तोहफा दो। अब मुझे मालूम था जुमले पे दाद नहीं दो, कुछ उसे तोहफा दो। कमर जलाली ने कहा कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, भाई हर गरीब की आवाज है ये। कमर जलाली बता रहे करना क्या है। बैठा है मुश्किलात
हुसैन सवारों को रोल के, सब नहीं पहुंचे, तशरीह कर दूं, हुसैन जुलजनाह पे बैठे थे। जुलजनाह के माना क्या होते पता है? परों वाला। 6 फुट के घोड़े पे 4 फुट का आदमी, पूरा 4 फुट नहीं, क्योंकि 2 पैर दाएं बाएं हो जाते हैं ना। देखो मैं बड़ी बारीकी से पढ़ता हूं, दाएं बाएं हो जाते हैं ना, तो 4 फुट, अब पूरे हो गए 10 फुट, और 10 फुट को हुसैन अपने घोड़े से मसल रहे हैं। ना खुदा के लिए हक अदा करना। 10 फुट की ऊंचाई, और हुसैन अपने घोड़े से, अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि 10 फुट उड़ा दिया। हुसैन तुम्हारे सुलेमान नबी से तो अफजल है ना, तो सुलेमान का घोड़ा उड़ता था। कुरान पढ़ो, सुलेमान का घोड़ा उड़ता था। अब सुलेमान को मैं तुम्हें बताऊं, सुलेमान को है कि जितने पे हुकूमत करता है अली उतना ज़कात में दे। अली उतना ज़कात में दे देता। सुलेमान नबी का घोड़ा उड़ता था, तो ये याद रखना, इमाम को उससे बेहतर दिया जाएगा। इमाम को उससे बेहतर दिया जाएगा, बेहतर दिया जाएगा। तुम मेरी पढ़ी हुई बड़ी मजलिसें यूट्यूब पे छानते हो। एक अहले सुन्नत का जुमला सुनो, करबलाई अहले सुन्नत था, करबलाई अहले सुन्नत था। वो पता है क्या कहता है? कल जमाने वाले ना तुम करबला वालों को समझे, ना यजीद वालों को समझे, तुम अभी तक समझ नहीं पाए। याद रखो, याद रखो, याद रखो, अब्बास जिस घोड़े पे बैठे थे वो घोड़ों में अब्बास था, और शिमर जिस घोड़े में बैठा था वो घोड़ों में शिमर था। अभी वो मिसरे रह जाएंगे। फिरते थे जब हुसैन, ये 2 मिसरे जुल्जनाह भी पढ़ दिया, जुल्फकार भी। अच्छा, जुल्फकार की खासियत क्या थी पता है? कतरा भी खून गिरने नहीं देती, कतरा भी खून गिरने नहीं देती थी। तशरीह कभी और करूंगा, सिर्फ अभी मिसरे सुन लो। फिरते थे जब हुसैन, 10 फुट फिरते थे जब हुसैन सवारों को रोल के, रोना किसे कहते हैं पता? बिस्किट लो और यूं यूं मुट्ठी के अंदर, हाय हाय, यूं मुट्ठी के अंदर। फिर अब समूचा बिस्कुट, साबुत बिस्कुट नहीं गिरेगा, चूर गिरेगा। अब समझ गया हुसैन ने कैसी जंग की? फिरते थे जब हुसैन सवारों को रोल के, अरे खा जाती थी सरों को दहन खोल। सवारों को रोल के, अब जुल्फकार क्या करती थी? खा जाती थी सरों को दहन खोल खोल। शेर याद नहीं है इसको, 1-2 शेर, बहुत शेर सरकारी अनीस के याद है, लेकिन वो जो 7000 अशरों पे भारी है वो जुमला न छूटे। रसूल गए, बुतूल बेटी, मुहद्दिसा बेटी,
इंसिया बेटी, ताहिरा बेटी, मुतहरा बेटी, हुसैन की अम्मा बेटी। क्या 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 खुदा की कसम मामला है। ताहिरा, मुतहरा, जकिया, राकिया, साजिदा, इंसिया, हौला, ये मेरी कौसर बेटी, ये मेरी बतूल बेटी, अरे सूरह दहर की मालिका बेटी, अरे सूरह दहर की मालिका बेटी, अली की जोजा बेटी। ये बताओ तुम्हारा महर क्या रखूं? अब बीवी ने पता है क्या कहा? सर उठाया। खुदा की कसम बेनियाजी है इस जुमले में। वाह वाह। पूछ कौन है? रसूल। ताहिरा बेटी, मुतहरा बेटी, जकिया बेटी, आयतुल्लाहिल उज़्मा बेटी, हिजाबुल्लाह बेटी, सतरुल्लाहिल कुबरा बेटी। इतना बता दो तुम्हारा महर क्या रखूं? अब बीवी ने सर उठाया लेकिन पलकें झुकी हुई है, क्योंकि शर्म भी तो है ना। पलकें झुकी हुई है। क्या बाबा कायनात की जो भी चीज रख दूं, जो भी चीज रख दूं, वो सब तो आपसे निकलती है। मैं अबू तुराब की बीवी हूं। मैं अबू तुराब की हाँ सुनना, मैं हाथ खोलो बेटा, हम तो अपनी वाजिब नमाजों में नहीं मानते। सारी चीजें खजाना कहां से? तो आपसे। तुम कहोगे मौलाना रुपया कागज ही से तो बनता है, कागज कहां से? कायनात की हर शय पर आपसे, और मैं अबू तुराब की ज़ौजा। कुछ भी मांगूंगी महर में। अच्छा महर क्या पता है? फौरन अदा करना है। अब 7,000 अशरों पे भारी है फितरा, चाहे तुम पढ़ लो या मुझसे पढ़वा लो, चाहो तो फोटो खींच के रख लेना। मैं बेटे बाबा अगर कुछ भी मांगूंगी तो मैं अबू तुराब की ज़ौजा होने वाली हूँ। सारी चीज कमतर होगी। क्या बेटी तुम्हें चाहिए क्या? पलके का शीयों की शिफा।
दुआ हो तुम। फिर कहता हूं हमेशा याद रखो 7,000 अशरों के भारी, इसलिए कि सैयदा का वादा है शीरों की शफाअत, अब अली जैसा महल देने वाला शियों की शफाअत महर पहले दिया जाए। इसका मतलब शियों की शफाअत होगी नहीं। भाई कहां लेके जाऊं इस अंदाज को? होगी नहीं, हो चुकी। इसीलिए तो लफ्ज यही है कि जैसे ही शिया महशर के मैदान में दाखिल होंगे हुसैन कहेंगे बात जाओ लेके आओ। तुम सोचो ना कितना बड़ा मनसब है। अब्बास जाओ लेके आओ। चुपके से कहूंगा जोर से फैसला तुम करो। जोर से पढ़ो तो फिर फैसला सुन लो। क्या कहा? अब्बास जाओ लेके आओ। और अब्बास को दो ही के इस्तकबाल के लिए भेजा है। सिमट गई बात। रोज समझाता हूं फिर समझा रहा हूं। देखो नमाजें तर्क न करो, इसलिए कि नमाज सिर्फ तुम्हारे लिए, नमाज सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं कहूं जो बुलंद आवाज से नारा लगाएगा ये शाल उसे दूंगा। मिसाल दे रहा हूं, दूंगा नहीं। के बाद में कहोगे बाद में कहोगे मौलाना आपने वादा किया था दीजिए। सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, दूंगा नहीं। तो जो नारा लगाएगा उसी का हक है मांगना। अब इरफान मुझसे आगे गए मौलाना शाह मैंने लगाया कब? नहीं कहूंगा ना, लगाया कब? उसे है जिसने नारा लगाया। अल्लाह कह रहा है ऐ साहिबान ईमान नमाज पढ़ो। मुझे किसी एक जगह में दिखा दो कि ये कहा मुसलमान नमाज पढ़ो। और नबी ने फरमाया, गैरों ने लिखा कि मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक दिल में कोई ईमान ना हो। मेरा बड़ा पसंदीदा जुमला है, मुझे बहुत पसंद है। जहां जाता हूं लोग कहते हैं ये जुमला तो जरूर पढ़िएगा। बड़ा पसंदीदा जुमला है। अगर दुश्मन अली नमाज पढ़ता भी है, फराग उठा के देखना, कम से कम 15 साल पहले पढ़ा होगा। अगर दुश्मन अली नमाज पढ़ता भी है
तो ऐसे ही है जैसे साइकिल स्टैंड पे चलाए। ऐसे ही है जैसे साइकिल स्टैंड पे चलाए, पूरे दिन चलाए, घर नहीं आएगा। पैर भी दुख जाएगा, घर भी नहीं आएगा। इसलिए बुग़्ज़े अली के साथ इबादत इबादत नहीं, आदत है। सजदा सजदा नहीं, टक्कर है। और तवाफ तवाफ नहीं, चक्कर है। मोहसिन भाई, फैसला बाद में कीजिएगा। अब जो शायर बैठे हैं अगर जुमले पे चुप रह गए कि ये जुमला मेरे उस्ताद का है, जब मैंने 3 जुमले पढ़े थे ना तो ऐसा नगर जवादी साहब ने सीने से लगा के कहा, मैंने कहा बुग़्ज़े अली के साथ इबादत इबादत नहीं, आदत है। सजदा सजदा नहीं, टक्कर है। सजदा सजदा नहीं, टक्कर है। और तवाफ तवाफ नहीं, चक्कर है। तो उन्होंने कहा बुग़्ज़े अली के साथ लगाने वाला घन चक्कर है। अच्छा, अब तक अगर नमाज नहीं पढ़ते नमाज पढ़ा करो। हाँ? नमाज पढ़ना शुरू करो। नाय भाई क्यों देख रहे हो? विलायत का बदन है नमाज। जरूर पढ़ो, जितनी हो सके उतनी पढ़ो। नमाज पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन जो पढ़ते हैं उनसे एक सवाल भी तो करो। ये बताओ पता कैसे चले कि नमाज कबूल है कि नहीं? पता कैसे चले कि नमाज कबूल है कि नहीं? पता 20 साल से ज्यादा नमाज पढ़ाई है, जिस आलिम के बारे में बताने जा रहा हूं। आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबत मौलानी के रोजे में पढ़ाते थे नमाज। उन्होंने चौथे इमाम का एक जुमला लिखा है, जमाने ने सैयद सज्जाद से पूछा पता कैसे चले कि हमारी नमाज कबूल है या नहीं? इमाम ने फरमाया विलायत होना बराअतुन मिन अदाइना, हमसे मोहब्बत, हमारे दुश्मन से नफरत। ये बताएगी कि कबूल है या नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, नमाज रखी क्यों खुदा ने? तुम्हारे जोहर के 4 रकअत पढ़ने से अल्लाह बड़ा हो जाएगा? तुम ना भी पढ़ोगे तो अल्लाह अकबर है। तुम्हारे पढ़ने से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कल का जुमला आज सुना दे रहा हूं ताकि नशा बाकी रहे। अगर सैयदा ने खुतबे फदक न दिया होता, जमाने को पता ही नहीं चलता कि खुदा ने नमाज क्यों रखी है। दरबार में जाके बताया, सुन तुझे नहीं मालूम अल्लाह ने नमाज क्यों रखी? अल्लाह ने नमाज हुदूद तोड़ने के लिए रखी है। हुदूद तोड़ने के लिए। नमाज़ें जरूर पढ़ो। पता है अली का खजाना कहाँ था? मुसल्ले के नीचे। और दूसरी गुजारिश करूंगा कि कल कोई बख्शिश नहीं होगी, फर्क पड़ना है, ताखीर से नहीं आना, क्योंकि फदक का सरहद अगर खिंच गया तो फिर घुसने नहीं दूंगा। तो सारे काम छोड़ देना बीबी बतूल के लिए। मैंने देखा हमारे ये नौजवान रिस्क की तलाश में कहाँ कहाँ खड़े थे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन कल अगर छोड़ना पड़े
आधा घंटा पहले तो छोड़ देना, क्योंकि कल भी बुजुर्ग का मामला है। अरे सुन लो, फिर दाद देना। सारी दुनिया को चोली रिस्पात के आता है, वो बुजुर्ग से कहता नहीं होती है। अंकुश के फिर रिस्क तकसीम करता है। और खुदा की कसम, अली अगर रिस्क बांटे तो इसमें अल्लाह छोटा नहीं होता। अगर गुलाम अस्करी साहब की किताब पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है 4 फरिश्तों का नाम, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल। मीकाईल के आगे गुलाम अस्करी साहब ने लिखा है ये रिस्क बांटता है। कमाल है मेरे दोस्त, नौकर बांटे तो कुछ नहीं, मालिक बांटे तो इतिहास। बस बात समझ गई। फिर गुजारिश करूंगा, सियाह कपड़े पहने। नौकर अपनी वर्दी में हो तो अच्छे लगते हैं, और हम हुसैन के नौकर हैं। और एक बात और कहूं, अज़ादारी पे कभी उंगली ना उठाना कि ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे, वो कैसे। नौकर को अपनी पद में रहना चाहिए। ये मालिकों के काम है, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी छीन जाए। जितना भी होना ना, मजलिस के बाद अलग पकड़ के कहना हाथ अदा नहीं हुआ है। जितनी जोर से भी मातम करना, अली अकबर से कहना क्या अकबर, तेरे उस सीने की कसम जिसमें बर्छी लग गई। हमने हाथ अदा नहीं किया। कभी कभी कैफियत बड़ी अजीब हो जाती है। खुद को संभालना हो कि तो जुमले पढ़ सकें। और मेरे हक में अगर दुआ करना ना तो हमेशा ये करना कि मेरी बीवी मेरे आंखों के आंसू को कभी सल्ब ना करे। जब मैंने जिंदगी में पहली बार मसाए पढ़ा ना तो बहुत रोया। मेरे उस्ताद ने मुझसे आके कहा, अगर इतना रोगे तो कभी मसाए नहीं पढ़ पाओगे। तो मैंने पलट के कहा था, उस्ताद मेरे सीने में भी वही दिल है जिसमें हुसैन बैठा। मैं कैसे न बेखुद हो जाऊं। एक जुमला पढ़ रहा हूं, समझ लेना, मेरा जुमला नहीं, मोहम्मद अली फाजिल साहब का जुमला। वो कहते थे, कैसे न मैं तड़प के रो, जिस बुजुर्ग ने कभी टूटी हुई पसली से हाथ नहीं हटाया, वो शिविर के सामने हाथ छोड़ के कह रही थी, अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। कभी कोई दुख ना देखो। मैं नौजवानों से कहूँगा, मैं अगर तुम्हें देखना हो मैं किताब दिखा दूंगा। हमारे मर्जा से पूछा गया था, क्या रोते हुए जानू पे हाथ मार सकते हैं? तो उन्होंने रो के कहा, इससे बेहतर क्या हो सकता है? जब रो सीने पे हाथ मार, क्योंकि हमें नहीं पता कि ज़ैनब का कैसा कैसा नुकसान हुआ है। जब अली अकबर का लाशा खींचकर हुसैन लाया है ना, ज़ैनब ने तो पत्थरों पे मातम कर लिया। ज़ैनब ने पत्थर पे मातम किया। बीबी ज़ैनब ने, बीबी कुलसूम ने, बीबी मलैला ने, बीबी रबाब ने। हम समझ नहीं सकते
वाकया अगर तबीयत ने साथ दिया तो सुनाऊंगा, और नहीं तो चंद जुमले बस मसाइल के सुनूंगा। करबला वालों पे रिक्कत के साथ हो, रिक्कत के साथ बैन कर करके, बैन का मतलब जान लो क्या हो? कभी उस माँ के बहन सुनना जिसका एक बेटा हो और जवानी में मर गया। अल्लाह तुम्हारी गोदियों को सलामत रखे और मजलिस में रो के दुआ मांगो, अल्लाह अगर इस दौरान किसी की मौत लिखी है ना तो इतनी डाल देना कि हुसैन का ताज़िया उठा सके और बास का आलम उठा सके। इतनी डाल देना, इतनी डाल देना। मैं माओ बहनों से कहूंगा, मेरी बहनों मजलिस में आया करो ना तो अपनी चादरों को सही कर लिया करो। मसाइल मैंने पढ़ लिया है, अपनी चादरों को सही कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारी मजलिसों में चादर वाली बीवी आती है जिसका नाम है ज़ैनब। मैंने इन आंखों से नज़मी साहब पढ़ा है कि जब कोई अज़ादार कलेजा पीट के रोता है ना, ज़ैनब अपनी ज़ख्मी हाथों ज़मीन पे टेक लाती है, कहती है मेरे अल्लाह मुझे कोई खौफ ना देना। हाय ज़ख्मी बीवी, हाय ज़ख्मी बीवी, आज तो 2 मुहर्रम से गई ना, आज अब्बास के सब्र का इम्तिहान हुआ है। एक मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें लगे कि बहुत अदा नहीं होगा तो इस मसाइल को न पढ़ना। एक लफ्ज है उर्दू की तारीख में अभी नहीं, और एक लफ्ज है फिर का। अब्बास के मसाइल नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ऐसी मजलूमियत पढ़ जाऊंगा कि मेरी मौत तक तो मुझे नहीं भूलोगे। एक लफ्ज है अज़ादार अभी नहीं, एक लफ्ज है फिर का। 19 रमजान तारीख मसाइल की शुरू कर रहा हूँ, अब अपने हाथों को आमादा कर लेना मातम के लिए। 19 रमजान अली के सर पे ज़रबत लगी, ज़ैनब ने अब्बास को आवाज़ दिया। इस अंदाज में ये मसाइल नहीं सुने जाएंगे। 19 रमजान अली के सर पे ज़रबत लगी, ज़ैनब ने अब्बास को आवाज़ दिया, अब्बास दौड़ते हुए तलवार निकालते हुए आगे बढ़े। ज़ैनब ने कहा अभी नहीं।
तुम्हें लगता है कि अब्बास मस्जिद में होते कोई ज़ैनब को यतीम कर देता? तलवार निकाली, ज़ैनब ने कहा भी नहीं। 21 रमजान बंदा हुसैन अली एड़ियां रख रहा, अब्बास जैसा बेटा है, एक बदवा अहमद का अम्मा तलवार चाहिए। अली ने बुला के पेशानी चूम के कहा अब्बास अभी नहीं, सिर्फ गिनना आजाद, अभी नहीं, 2 बार हो चुका। 26 सफर इमाम हसन को जहर दिया गया, 28 सफर को कलेजा कट कट के गिर रहा है। अब्बास ने तलवार निकाली, हसन ने कहा अभी नहीं, तुम्हारा कलेजा टुकड़े टुकड़े कर देगा, अभी नहीं। हसन ने रोका, अब्बास रुक गए, मुद्दी इमाम थे। हसन का जनाजा सज के ताबूत में निकला, किसी के इशारे पे तीर चले, तीर हसन के नाशे में बेहोश हुआ। अब्बास दौड़ते हुए आए, हुसैन ने आवाज दिया ज़ैनब को आगे लेना। ज़ैनब ने कहा भैया अभी नहीं। इस अभी नहीं का सवाल जो होगा ना, मैं दुआ करता हूँ ये सकीना मुझे उतनी ताकत दे। 4 बार हो गए। उसके बाद वलीद ने हुसैन को दरबार बुलाया। हुसैन अकेले जाना चाहते थे, इससे बड़ा जुमला मैं नहीं पढ़ सकता। हुसैन अकेले जाना चाहते थे। अब्बास पीछे पीछे चले, अब्बास पीछे पीछे चले। हुसैन ने कहा मुझे अकेले जाना। कहा था एक बात बताइए, जिसने बुलाया है उसका गुलाम साथ होगा। रायपुर के अदालत तुमने कैसे सुन लिया? उसका गुलाम साथ होगा, कहाँ होगा? मेरा आपका भी होगा। बस लिखा ही है। अब्बास को दरवाजे के बाहर रोका, हुसैन अंदर गए। तय ये था कि मैं बुलंद आवाज से तकबीर कहूंगा, अंदर आ जाना, तुम अली के बेटे हो, दरवाजा तुम्हें हायल नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तकबीर कही, अब्बास ने ठोकर मारी, नंगी तलवार लेके आगे बढ़े। हुसैन ने आवाज दी अकबर बेटा इधर आओ, अकबर बेटा इधर आओ। कान में कुछ कहा, अकबर चले। अब्बास ने कहा बेटा क्या कहा? कहा बाबा ने कहा सकीना को बुलाया। अब्बास अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। 5 बार हो गए। हुसैन ने तवाफ को हज को उम्रे से बदला। अब्बास ने तलवार निकाली, बस आखिरी मंजिल आ गई। हुसैन वल्लाह मैंने किताबों में नहीं देखा, सर यूं किए हुए अब्बास की कलाई पड़ रहा। अब्बास अभी नहीं, मैं मर जाता ये जुमला निकलेगा। अब्बास अभी नहीं। अब काफिला चला, घुड़ने न जाने फर्श पे हाथ डाला, ज़ैनब रोई। अब्बास ने तलवार निकाला, हुसैन ने कहा अभी नहीं। एक या 2 मिनट बस सुनने ना जाना, अभी नहीं। मसाइब आ गए आज की मंजिल पे। अब्बास अभी नहीं। कितनी बार कह चुके? अली की जरूरत पे, अली की शहादत पे, हुसैन के जहर पे, हसन के बदन पे तीर पे, हसन के बदन हसन को जहर देने पे। 4 बार हुए। 5वीं बार दरबार में, 6ठी बार तवाफ, 7वीं बार हुर ने जब न जाने फर्श पे हाथ डाला। अब खुदा के लिए अब्बास ने मेरी तरफ देखना, सुनो ना सुनो, सिर्फ देख के समझ जाओगे। यूं कमर में पटका,
कब? नौजवानों अगर ये समझ जाते ना तुम कलेजा टूटते। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इंतजार करता रहा तुम्हारा पास कि कभी कोई ज्यादा मिलेगी। जब अपने हाथ से खैमा हटाया कहा फिर कब? हुसैन ने रो के कहा रोज़े आशूरा, रोज़े आशूरा। एक जुमला आगे बढ़े पढ़ गया हूं, माफ कर देना मुझे। रोज़े आशूरा, आशूर की सुनाई हुसैन के पास आवाज गए, आका ये रोज़े आशूरा है ना? अब्बास ने पूछा था ना, मेरी माँ बहनों के हाथ से जुमला तुम्हारे लिए पढ़ा। अब्बास ने पूछा था ना फिर कब? हुसैन ने रो के कहा रोज़े आशूरा। रोज़े आशूरा आई, हुसैन के पास अब्बास आया, आका रोज़े आशूरा